शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे गिरी। हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत। तिलहर से गर्रा नदी जल लेकर वापस लौट रहे थे सभी। शाहजहांपुर में दुर्घटना में 15 श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम योगी ने जताया 2 प्रशासनिक अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। कानपुर जिला जज का लखनऊ तबादला। वकीलों की कई जिलों से जारी हड़ताल भी हुई खत्म। 1 माह से चल रही थी प्रदेश व्यापी हड़ताल। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे धुआंधार प्रचार। सभी नगर निगम में होंगी चुनावी सभाएं। भाजपा में निगम चुनावों में टिकट को लेकर अंदरूनी कला उजागर। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी पदाधिकारियों पर लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। लखनऊ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। कांग्रेस ने जांच के लिए 19 सदस्यीय कमेटी की गठित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां भाजपा में टिकट को लेकर अंदरूनी कला सामने आई है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। देवेंद्र ने लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। लिखे पत्र से पार्टी की अंदरूनी कलह हुई उजागर। देवेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। लिखे गए पत्र में किया गया पूर्व अध्यक्ष के नाम का जिक्र। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह पर भी लगाया गंभीर आरोप। भाजपा में टिकट को लेकर अंदरूनी कलह सामने आई है। लिखे पत्र से पार्टी के अंदरूनी कलह हुई उजागर। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, भाजपा में टिकट को लेकर अंदरूनी कलह उजागर हुई है। जैसे कि हर बार चुनाव में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है, जिससे अंदरूनी कलह सामने खुल कर आ रही है। जी देखिए, देवेंद्र प्रताप सिंह की ये चिट्ठी बहुत गंभीर है और 3 पन्ने की ये चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने बहुत खुल के आरोप लगाए हैं और उसमें पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और इस वक्त एमएलसी धर्मेंद्र सिंह का नाम उन्होंने लिया है। उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पैसा लेके बहुत सारे ऐसे नाम शामिल किए सूची में जिनका कहीं दूर दूर तक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें एक एनआरआई है जो बैंकॉक में रहते हैं। ऐसे ही कई नाम उन्होंने बताए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि कुछ ऐसे कर्मठ नेता जिनकी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन फाइल से उनका नाम ही हटा दिया गया या गायब कर दिया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह से के न्यूज ने टेलीफोन पे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये गोपनीय था पत्र और कैसे लीक हो गया मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि जो बातें मैंने चिट्ठी में लिखी हैं वो 100% सही है और ये आरोप मेरे हैं। मैं इससे बिल्कुल नहीं मुकर रहा हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातचीत में बताया कि धर्मेंद्र सिंह का नाम उन्होंने कई बार लिया और उन्होंने कहा कि जब उनका प्रभार गोरखपुर से हट चुका है और उनको वाराणसी काशी क्षेत्र में का प्रभार बनाया गया है, तो वो गोरखपुर क्षेत्र के मामलों में अभी भी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। और ये जो पत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी जो चाल चेहरा चरित्र को लेकर के खुद के लिए दावे करती थी और सारे लोगों को, विपक्षियों को भ्रष्ट बता रही थी, ऐसी चिट्ठी ने भारतीय जनता पार्टी की साख पर बहुत डेंट लगाया है
बहुत गहरा डेंट लगाया है। जी, जिनकी दावेदारी मजबूत थी उसके बावजूद इन्हें टिकट नहीं दी गई और ऐसे में आरोप लगना लाजमी है। उसमें पूर्व अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे, उनका क्या कुछ कहना है? पूर्व अध्यक्ष सरबेन सिंह से इस बारे में बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका फोन पहले एंगेज था, उसके बाद फिर नॉट रीचेबल हो गया। लेकिन जो गोरखपुर के हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 दिन पहले भी पार्टी कार्यालय में काफी गहमा गहमी थी और उसके बाद काफी एक तरीके से वाद विवाद की स्थिति वहां पर बन गई थी और वहां भी ये प्रश्न उठाया गया कि जब प्रभारी नहीं है इस क्षेत्र के, वो क्यों इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। और साथ ही एक और प्रत्याशी के ऊपर जिसने खुद की एप्लीकेशन डाली थी मेयर पद के लिए, उसको कमेटी में रखने का क्या औचित्य है। तो कुल मिला के ये गोरखपुर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से नुमाइंदगी करते हैं और ये माना जाता है कि गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी पर योगी जी का प्रभाव है और निश्चित तौर पर सख्त छवि वाले योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो पार्टी के लिए कहीं से बहुत अच्छी नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर मैनपुरी से आ रही है जहां 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 लाख का कीमत का 43 किलो गांजा बरामद किया गया है। और औरैया के है तस्कर धर्मेंद्र। अलीगढ़ का निवासी है तस्कर पुनीत वाणस्य। खबर मैनपुरी से जहां 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही है। और औरैया के तस्कर धर्मेंद्र प्रताप व अखिलेश प्रताप। अलीगढ़ का निवासी बताया जा रहा है तस्कर पुनीत। खबर मैनपुरी से है। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनके पास से 43 किलो गांजा बरामद हुआ है। जिस औरैया के निवासी बताया जा रहा है तस्कर। हमारे थाना कुर्रा थानाध्यक्ष अमित सिंह और हमारी जो सर्विलांस टीम प्रभारी हैं और उनके सहयोगियों ने मिलकर के एक बहुत अच्छे जो गांजा के तस्कर हैं उनको 3 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक योगेंद्र प्रताप है, एक अखिलेश प्रताप, ये दोनों औरैया के रहने वाले हैं, और एक पुनीत बाशड़े है, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। ये तीनों लोग छत्तीसगढ़ से कैरी कर रहे थे गांजा को। इसमें 2 ट्राली बैग में और 1 हैंड बैग में ये कुल 43 किलो 680 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे मोहब्बतपुर अंडरपास के पास से पकड़े गए हैं और इनके विरुद्ध मुकदमा इसमें लिखा जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके कितनी कीमत है गांजे की? 10 लाख रुपए की कीमत बताई गई है और ये अच्छी बड़ी बरामदगी है। चंद्रजीत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। जी चंद्रजीत, 10 लाख का 43 किलो गांजा बरामद हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें ये कुर्रा पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 800 से ये गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10 लाख कीमत का 43 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। और ये 3 जो गांजा जो तस्कर है, ये तस्कर पुनीत और बंडे, ये जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर लखनऊ से, जहां एसबीआई बैंक में लगी लंबी कतारें।
आपको बता दें, निकाय चुनाव के चालान जमा करने के लिए लगी लाइनें। सुबह 9 बजे से लाइनों में लगे हैं प्रत्याशी। प्रत्याशियों का कहना है कि एसबीआई की व्यवस्था को लेकर प्रत्याशियों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, प्रत्याशियों की लाइनें सुबह 9 बजे से लगी हुई हैं। निकाय चुनाव के चालान जमा करने के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हैं प्रत्याशी। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसबीआई बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। निकाय चुनाव के चालान जमा करने के लिए लगी लंबी लाइनें। जोएब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जोएब, एसबीआई बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी हुई निकाय चुनाव के चालान को जमा करने के लिए, अभी का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एसबीआई बैंक के बाहर जो निकाय चुनाव चालान को जमा करने के लिए लोग आए थे, उनकी लंबी कतार लगी थी सुबह 9 बजे से। ये प्रत्याशी लाइन में लगे हैं चालान जमा करने के लिए, ताकि वो आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सके। लेकिन काफी समय बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मीडिया के बात में संज्ञान में ये बात आई तो कर्मचारियों की तरफ से कार्य शुरू किया। फिलहाल अब धीरे धीरे लोगों के जो चालान है वो बनना शुरू हो गए हैं। वहीं एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी ने भी जैसा बताया था कि चाहे रात के 12 बजे तक लोगों को काम करना पड़े, लेकिन आज चालान बनाकर दिए जाएंगे, क्योंकि कल शुक्रवार था, कल भी छुट्टी थी अम्बेडकर जयंती की, और कल फिर रविवार है, फिर एक बार छुट्टी होगी। तो इस वजह से आज का जो प्रेशर था, उस वजह से ये परेशानी आ रही थी। फिलहाल काम चल रहा है, लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि रात 12 बजे तक की ये चालान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे प्रत्याशियों को राहत मिलेगी। जी जोएब, जब क्या एसबीआई वालों को पता था, व्यवस्था क्यों नहीं की? जब उनको मालूम था कि आज चालान जमा किए जाएंगे, उसके बावजूद व्यवस्था नहीं की गई, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए बैंक कर्मचारियों से जो बातचीत की गई उसमें बैंक कर्मचारियों ने बताया कि शुक्रवार को छुट्टी होने की वजह से और रविवार को छुट्टी होने की वजह से आज लोड ज्यादा हो गया। यही लोग अगर छोटे छोटे टुकड़ियों में आते तो 3 दिन में इस काम को किया जा सकता था आसानी से, लेकिन आज शनिवार था और सुबह से इकट्ठा लोग आ गए कि कल रविवार की छुट्टी होगी। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, लोड ज्यादा होने की वजह से प्रक्रिया पूरी होने में समय लग गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोएब। बढ़ते हैं खबरों में। खबर फतेहपुर से है, जहां निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने बीते 2 दिनों में पकड़ी 2 असला फैक्ट्री। पुलिस ने बीते 2 दिनों में पकड़ी 2 असला फैक्ट्री। निकाय चुनाव को देखते हुए मिल रहे थे असलाओं के ऑर्डर। गैर जनपदों में भी होनी थी सप्लाई। 32 बोर की रिवॉल्वर समेत 1 दर्जन असलाह बरामद किया गया है। खंडहर से मिला अवैध असलाहों का जखीरा। अवैध तमंचे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें फैजान नामक अपराधी पकड़ा गया है। पहले भी एनडीपीएस चोरी आदमी वो जेल जा चुका है, शातिर अपराधी है। उससे 12 तमंचे बरामद हुए हैं और विशेषता यह है कि उसमें 32 बोर, 303 बोर, 315 बोर, 12 बोर, सब तरह के तमंचे बरामद हुए हैं। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। उपकरण तमाम बरामद हुआ है जिसके माध्यम से वो बनाता था।
निश्चित तौर पर ये आने वाले नगर निकाय के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता। और इस समय ये बता रहा था कि इस समय हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं चुनाव के समय कि अधिक दामों पर बिक्री हो जाती है। हमारे साथ अमित द्विवेदी बने हुए हैं इस खबर पर। निकाय चुनाव को देखते हुए मिल रहे थे असलाह के ऑर्डर और इसकी सप्लाई भी होनी थी गैर जनपदों में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अमित? एक्चुअली ये है क्या कि ये नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस इस समय बहुत सख्ती दिखा रही है पूरे जनपद में, और उसी के तहत अभी कल ही एक खुलासा हुआ था अवैध फैक्ट्री का। आज खजुआ रोड में, खजुआ बिनकी कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर ये फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसमें क्या कहते हैं 11 तमंचे व 1 रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद किया है। और इस समय पुलिस तमाम तरीके के देखते हुए, चुनाव को देखते हुए हर जगह एक पैनी निगाह रखे हुए है, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां शुगर मिल में अज्ञात कारणों से लगी आग। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर के सरसावा शुगर मिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, क्या कुछ कारण रहे कि शुगर मिल में भीषण आग लग गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सहकारी जो सरसावा ये मिल है, यहाँ पर वेल्डिंग का एक काम चल रहा था। इसी के दौरान ये शॉर्ट जो सर्किट वेल्डिंग के चलते हुआ आग पकड़ ली, जिसके बाद काफी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और जितना आग पर काबू पाया जाता, काफी नुकसान मिल का हो चुका था। जी, अब तक कितना नुकसान हुआ है? जो अभी तक, क्योंकि अधिकारी की जो मिल के ऑफिशियल अधिकारी, उन्होंने इसकी अब तक ये जानकारी नहीं दी है कि मिल को कितना नुकसान है। लेकिन जिस प्रकार से मिल की जो गन्ने की क्रैन होती है और मिल के जो कई मशीनें होती हैं उसमें जली हैं, और लगभग अगर आकलन करें तो जो नुकसान है 10 लाख से ऊपर का भी फिलहाल ये बताया जा रहा है। जी, क्या इस आग से किसान प्रभावित हो सकते हैं? जी, अभी तक जो गन्ना आपूर्ति जहाँ पर मिल किसान करते हैं वो भी आपूर्ति को रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और अभी जो मिल के हालात, जो मशीनें चली हैं उनको ठीक करने में दुरुस्त अधिकारी लगे गए, क्योंकि अंतिम समय होता है गन्ना भुगतान का, गन्ना विक्रय का। तो उसी को लेकर अभी जो डीएम जो सहारनपुर है उनके मुताबिक ये जल्द ही मिल को दोबारा चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सहकारी मिल है और सरकार के अधीन से मिल चलती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भाई ज्यादा पानी चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां कोरोना के 28 नए मामले मिले हैं। एक साथ 28 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीजों की संख्या पहुंची जिले भर में 70 कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा। आपको बता दें, एक साथ 28 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। मरीजों की संख्या 115 पहुंच गई है। जिले भर में 70 कोरोना के एक्टिव केस हैं। लगातार धीरे धीरे इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारी की है कोरोना को लेकर?
और देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर अलर्ट जारी करने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से आगरा में हम आज की बात कर लेते हैं तो 28 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिले हैं। मरीजों की हम संख्या की बात कर ले तो टोटल जो मरीजों की संख्या आपकी 115 हो चुकी है और 70 मरीज हैं कोरोना एक्टिव है। क्योंकि ये वेरिएंट इस तरह का है कि इनमें सभी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको होम आइसोलेट होने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरह से ये मरीज सपना मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे ये गर्मी नजदीक आती जा रही है, अगर हम कोरोना की बात कर लेते हैं तो जब कोरोना की शुरुआत हुई वो मार्च का महीना था कि 11 मार्च 2020 को पहला पेशेंट यहाँ आगरा में मिला था, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बाहर थी। लेकिन गर्मी बढ़ती चली जा रही है, बच्चों के स्कूल लगातार खुले हुए हैं। दूसरी ओर जो जिस तरह से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में देखा जाए तो तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और चुनाव में भारी भीड़ और रैलियां देखने के लिए मिलती है, जनसंपर्क करते हुए लोग दिखते हैं, चिंता का विषय है। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी सपना बात देखी जा रही है कि आज सड़कों पर अगर देखा जाए जाकर तो सड़कों पर आप खुद भी देख सकते हैं कि कहीं पर भी यहाँ पर सावधानी और कोरोना गाइडलाइन का पालन कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि लगातार कोरोना का चाहे वेरिएंट इस तरह का है कि लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं, इस पर जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई गाइडलाइन जारी करी गई है अभी तक? अब देखिए अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर लगातार एक ही बात कही जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन नियमों का पालन यहाँ कोई नहीं कर रहा है। और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, अपना बचाव नहीं करेगी, तो कोरोना से जीत बहुत ही मुश्किल मानी जाएगी। जी अजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। परमठ में बीच वाली सड़क पर बिजली की अंडरग्राउंड केबल डालने का काम चल रहा है। KEI कंपनी का काम कर रही है, जिसमें कंपनी की मनमानी चल रही है, बेहतरीन खुदाई हो रही है। बीच वाली सड़क के नीचे 150 साल पुराना बहुत लंबा डॉन्ट नाला है। खुदाई में नाला क्षतिग्रस्त हो रहा है और गड्ढों में पानी भर रहा है, जिससे सड़क धंसने और आसपास की इमारतों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी के इंजीनियरों के पास नाले का नक्शा भी नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन के सपने को पलीता लगाया जा रहा है और केसको व नगर निगम के अफसर भी आंख मूंदे बैठे हैं। जब क्षेत्रीय नागरिकों ने इस बारे में शिकायत की तो ठेकेदार के लोगों ने अभद्रता की और मौके से गायब हो गए। मामले की शिकायत सांसद सत्यदेव पचौरी से की गई है। फिलहाल खबर